भाई क्या हो गया आपको? भाई छोड़ देना। क्या क्या कर रहा है तू? पूछे इससे, क्या पूछे इससे क्या कर रही थी ये? क्या कर रही थी? अरे क्या कर रही थी? बस ऐसे गपशप कर रही थी अपनी दोस्त से। गपशप लगाने के लिए तुम्हें यही जगह मिली थी? हाँ, दरवाजे पे। अरे बाहर थोड़ी थी, गेट पे खड़े होके बात कर रही थी, कोई गली में थोड़ी थी मैं। आवाज बंद करो तुम और कुछ तमीज सीखो। गेट पे खड़े होके कह के लगा रही है, घर की अदब अदा भूल गई है। मोहल्ले वाले देखेंगे क्या बोलेंगे अम्मी? है? अच्छा खुद तो लड़की भगा के ले आए, वो तो बुरा नहीं लगता। मैं गेट पे खड़े होके बात कर लूं वो बहुत बुरा लगता है। किस तरह से बात कर रही है भाई से? चुप कर जा। भाई से बदतमीजी क्यों कर रही हो तुम? तुम बाप बताए क्या गलत कह रही हूँ मैं? मैंने कहा था अम्मी आपको समझाएं इसे। पहले तो ये कमरे से निकल नहीं रही थी और अब जब निकली है तो घर और बाहर की तमीज भूल गई है ये। मैं तीर की तरह सीधा कर दूंगी, मैं समझा दूंगी। तू देर नहीं हो रही, लेट हो रहा है तू जा रहा हूं। ऑफिस। मैं तू वापस आ, देख बिल्कुल। और एक बात आप दोनों कान खोलकर सुन लें, नौशाबा को मैं इस घर में निकाह करके लाया हूँ। बीवी है वो मेरी, उसके खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा मैं। बढ़िया है। अपने करतूत देखते नहीं आ जाते हम पे उंगलियां उठाने के लिए। तू इतनी बदतमीज क्यों है? बड़ा भाई है, हाथ उठाता फिर अच्छा लगता तुझे? बड़ा भाई है ना तो भाई बनकर है, बाप बनने की जरूरत नहीं है। मेरी वजह से ना मेरी रग फट जाएगी। अंदर ही बुला लेती, गेट पे खड़े होकर क्यों तमाशा करना था तुझे? सही कह रहा है वो वैसे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। किसे फोन कर रही थी? शहजीन को। और तो किसी ने फ़ोन उठाना नहीं, शायद यही उठा ले, लेकिन उसका भी फ़ोन बंद जा रहा है। हो सकता है अब तक हॉस्पिटल में हो। हाँ शायद। अल्लाह उसे अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तुम्हें पता है बाबा ने बहुत नाजों से पाला है उसे। कोई काम नहीं करने देते थे उसे, खाना भी अपने हाथों से खिलाते थे। कितना प्यारा दिल है तुम्हारा। किसी ने तुम्हारे साथ कुछ भी किया हो लेकिन तुम्हारा दिल वैसे की वैसे है। उसमें सबके लिए कितना प्यार है। किसी ने कितनी ही नफरत दी हो तुम्हें लेकिन तुम्हारे प्यार में कमी ना है। ये सब तो किस्मत की बात है फातिमा। जिसके नसीब में जितना होता है उसे उतना ही मिलता है। लेकिन तुम तो किस्मत के आगे हारने वालों में से नहीं थी। वो तब जब मुझे जिंदगी की तल्ख हकीकतों का पता नहीं था। मैं समझती थी कि जो चाहूंगी मुझे मिल जाएगा, मगर मैंने बाबा और आज़र को अपनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। मुझे कभी भी उनकी मोहब्बत ना मिल सकी। मगर आज़र भाई तो तुमसे मोहब्बत करते थे ना? मोहब्बत नहीं थी फातिमा, वो सिर्फ वक्ती अटैचमेंट थी जिसे मैंने मोहब्बत समझ लिया था। अगर मोहब्बत होती तो क्या वो मेरे बगैर इतना अरसा रह सकते? कुछ फैसले इंसान के बस में नहीं होते। इंसान कितनी भी कोशिश करे उन्हें बदल नहीं सकता और शायद वो फैसले इंसान की बेहतरी के लिए होते हैं। तुम बैठो, मैं तुम्हारी जूस लेके आती हूँ। आपके मिलाए हुए नंबर से इस समय क्या पकाया मेरी बच्ची ने? नाजी, अभी तक तूने बनाया ही नहीं कुछ।
कोई एक हांडी हो तो जल्दी बने ना। किसी के लिए परहेजी बनाओ, 4 लोगों के लिए एक्स्ट्रा बनाओ। परहेजी के तौबा भाई, वो कोई बीमार तो नहीं है, सब कुछ खा सकती है आराम से। भाई और बाप ने मिलकर बीमार बना दिया है उसे। सूप बनाओ, फ्रेश जूस बनाओ, फल काटो, ऑर्डर पे ऑर्डर। मैं क्या करूं? किस्मत ही फूटी है? आराम से वो वहां थी ससुराल में, मुसीबत खाना आ गई है यहाँ पे। हमें जो भी करना है ना, अब जल्दी करें। ताया जी कम मुसीबत है जो ये भी यहाँ आके पड़ गई है। इसके बारे में बात हो रही है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वो ये दुखी हो रही थी ना शहजीन को लेकर, सोच रहे थे न जाने क्या क्या जुल्म सह के आई है यहाँ। देखिए चची जान, दुख तो हम सबको है। जो हुआ वो अच्छा तो नहीं हुआ, लेकिन नाजी बहुत ख्याल करती है शहजीन का। बहुत प्यार है इसका उससे। अब हम कुछ कर तो सकते नहीं, शायद इसी में अल्लाह की बेहतरी होगी। बुरा तो तुम्हारे साथ भी बहुत हुआ बेटा, न जाने किस जात के लोग हैं, शादी को मजाक ही बना दिए। सामान ले आया हूँ, संभाल ले। देखा देखा कितना बुरा लगा इसे। उस चुड़ैल को भूल नहीं सका ये, उसकी बात सुनते ही चला गया। भूला हो या ना भूला, अब तेरा शौहर है, तेरा काम है अपनी मुट्ठी में काबू करके रखना। हर वक्त हानिया के बारे में रोती पिटती रहती है। मैंने सोचा था यहाँ से दे, मैं कर लेती हूँ। चल तू परहेजी खाना रहने दे, आपने घर में कभी किया है जो यहाँ करेंगी? ये क्या किया है शहजीन ने? इतनी बड़ी हिमाकत की उम्मीद नहीं थी मुझे उससे। पहली बात तो ये कि उसको जाना ही नहीं चाहिए था ना इस कंडीशन में इस घर से, और गई थी तो आपको बता कर जाती। शहीर, इसमें शहजीन का कोई कसूर नहीं है। यकीनन उसको वहां जाने के बाद ही पता चला होगा। हाँ बेटा, हानिया बिल्कुल ठीक कह रही है। शहजीन मेरे सामने यहाँ से गई थी और बिल्कुल ठीक ठाक थी वो। अगर ऐसी कोई बात होती तो मुझे तो पता चल जाता ना। मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या कहूँ। किसको कसूरवार ठहराऊं, बाबा जान को या शहजीन को? शहजीन तो अभी छोटी है, बच्ची है, लेकिन बाबा जान में तो अकल है ना। शहीर, ऐसी कौन सी गलती हो गई थी हमसे? क्या गुनाह कर दिया था हम लोगों ने जो अंकल ने इतनी ज्यादती की हमारे साथ? दामाद, शहीर क्या कह सकता है भला? वो तो खुद उनकी ज्यादती का निशाना बना हुआ है। कोई तकलीफ में हो गई इस वक्त वो भी। शहजीन मेरी बहन, उसके पास हो भी नहीं सकता। मेरी बदकिस्मती तो देखो, उसका चहीता भाई उसके पास नहीं जा सकता। अम्मा, बेटा संभालो खुद को। शहजीन, क्या हो गया है तुम्हें? तुम तो बहुत समझदार थी यार। मैं तो समझता था कि तुम मुझे सबसे ज्यादा जानती हो, मगर तुम भी बाबा जान और भाईजान के कहने पे आंखें बंद करके अमल कर रही हो, अपना बसा बसाया घर बर्बाद कर रही हो। वो मासूम बच्चा
अपनी नादानियों की वजह से आज ये खुशी भी खो दी है तुमने। क्या देखा जा रहा है? ये देखो बेबीज कितने क्यूट है। बच्चों की वीडियोस देख रहे हो बैठ के? तो मैं नहीं क्यूट वीडियोस देख सकता? है तो क्यूट। तुम्हें वाकई बच्चे इतने पसंद है? हाँ, मुझे तो बच्चे बहुत ज्यादा पसंद है। तुम्हें नहीं पसंद? ना, वैसी बात भी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी एक बहुत क्यूट सी तुम्हारा मिनी वर्जन एक बेटी हो। उम्मीद दुआ है कि अल्लाह मियाँ हमारी ये ख्वाहिश बहुत जल्द पूरी करें। तो पूरा जो घर है ना उसकी खुशबू से महक जाएगा। जबरदस्त। हमारी कैसी होनी चाहिए वैसे, है ना? मेरा 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 कौन सा फीचर होना? नहीं, कोई फीचर नहीं होगा मेरा। होगा होगा कुछ तुम्हारी आंखें। हाँ, डन। और बाल तुम्हारे जैसे होंगे। एग्जैक्टली, वो लड़की है हमारी। हाँ, ये भी बात ठीक। तुम्हारी मोहब्बत कब नफरत में बदली मुझे पता ही नहीं चला। तुम तो कहते थे ना कि हम दुख सुख के साथी हैं। आज मेरी जिंदगी दुखों में गिर गई, मगर तुम कहीं दूर दूर तक नहीं। हमारी इतनी सारी मिस कॉल्स। शज़ीन, मुझसे बात करना चाहता था, मगर शायद तुम्हें मेरी आवाज सुनना भी गवारा नहीं। खैर, तुम जिसमें खुश हो। नहीं, पहल उसी तरफ से होनी चाहिए। मैं इंतजार करूंगी अम्मा। इतने प्यार से एक एक ईंट करके बाबा जान ने बनाया था वो घर, और खुद ही अपने हाथों से उजाड़ दिया। भाईजान और भाभी के साथ जो भी हुआ था, कम से कम शहजीन को तो लपेट में ना लेते। अगर वो गुस्से में घर छोड़ के गई थी तो उसे समझा के वापस भेज देना चाहिए था। जिनसे शदीद नफरत थी उन्हें आज उन्हीं को अपना लिया, और जो अपने थे उन्हें ठोकर मार के दूर कर दिया बाबा जान ने। मैं तो तुम्हें बहुत बहादुर समझती थी। अपनों की बेएतमारी इंसान को रेजा रेजा कर देती है। हर अंधेरी रात के बाद रोशन सुबह जरूर आती है। अंधेरों में घिरे इंसान को किसी के हाथ का सहारा भी चाहिए होता है। तुम्हारे साथ एक हाथ नहीं, कई हाथ हैं। इस घर का हर फर्द तुम्हारे साथ है। हर फर्द?
मेरी मासूम बहन, इतनी छोटी सी उम्र में इतने गम उठाने पड़े। एक तरह से शायद अच्छा ही हुआ। शहजीन अब वापस जाना भी नहीं चाहती। अगर बच्चा हो जाता तो शायद उसे हमाद से रिश्ता छोड़ना पड़ता। मगर बाबा टूट गए। 2 बच्चों की शादियां की, दोनों उजड़ गए। तीसरा घर छोड़कर चला गया। शहीर, तुमसे तो हम सब बहुत प्यार करते थे। तुमने कैसे छोड़ दिया हमें? क्या कभी हमारी याद नहीं आती तुम्हें? आज़िर, सिगरेट पीना फिर से शुरू कर दिया। तुम्हें पता भी है कि मुझे नहीं पसंद। मत पिया करो। शहजीन की वजह से परेशान था इसलिए। उसे क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है उसे, बस बीमार है। बीमारी की बात नहीं कर रहा हूं मैं उसकी। फिर उसके साथ जो कुछ भी हुआ, पता नहीं उसके बाद संभल पाएगी या नहीं। लेकिन ये सब कुछ मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं? तुम्हें कहां परवाह इन बातों की? हाँ, तो तुम यही कहोगे तुम्हारे पास टाइम जो नहीं है मेरे लिए। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि पछता रहे हो मुझसे शादी करके, है ना? अगर पछता भी रहा हूं तो उसका कोई फायदा नहीं है। कुछ हो नहीं सकता, इसलिए मेरा दिमाग नहीं काम। चलो उठो यहां से, उठो, मुझे सोने दो। उठो, लाइट ऑफ कर दो। उठो यार। ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे मालूम है शहीद नौरीन को पसंद करता था और उसकी शादी भी तय हो चुकी थी, और वो उसकी बचपन की मोहब्बत है। मुझे क्यों उसकी बातों से खुशफहमी हो रही है? और मैं जो कब से इसकी मोहब्बत को दिल में छुपाई फिर रही हूँ। शायद हमेशा इस मोहब्बत को दिल में ही छुपा कर रखना होगा। अगर उसके साथ ज्यादती हुई है तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो अपने आपे से बाहर निकल जाए। जब दिल चाहे मुंह उठाकर घर से बाहर चली जाए, जब दिल चाहे वापस आ जाओ। आप उसे समझाएं अम्मी, लड़कियों की एक लिमिट होती है और उसे उस चीज का ख्याल रखना होगा। आंटी उसे क्या समझाएंगे आमिर? वो आंटी की सुनती ही कहाँ है। देखो, मुझे लगता है ये काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। 1 सेकेंड, नूरी मेरी इजाजत के बगैर कुछ नहीं करती, समझ आई तुझे? अगर वो नहीं करती है तो आप रोकें उसे, लगाम डालें उसमें, वरना अम्मी मैं बता रहा हूँ आपको कल को बहुत पछताना पड़ेगा। मुझे तो आमिर ये बात नहीं समझ आ रही कि उसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। तुम दोनों क्यों पीछे पड़ गए उसके? आपको ये सब कुछ नहीं लग रहा है अम्मी? सब कुछ नॉर्मल लग रहा है आपको? यूं मुंह उठाकर घर से चले जाना, दरवाजे पे खड़े होकर कहके लगाना, ये सब कुछ नॉर्मल लग रहा है आपको? वाह, इसका मतलब है कि आप ही उसे बढ़ावा दे रही हैं। चुप कर जा आमिर, मैं देख रही हूँ तेरी जबान जरूरत से ज्यादा चलने लगी है शादी के बाद। माँ की तमीज भूल गया है क्या? अब ये इल्जाम भी मेरे सर। मैं तो इस घर के लिए कुछ भी कर लूं, कितनी भी भलाई कर लूं, हमेशा इस घर की बहू ही रहूंगी। बीवी को लगाम डाल नहीं सकता, बहनों के पीछे पड़ा हुआ है। निशो घुन्नी मीसनी, टाइट करना पड़ेगा इसको। चाय दे, मेरे लिए चाय भी नहीं लाई। ये बहुत अच्छा लड़का है। मुझे लगता है कि फातिमा उसे पसंद करती है।
फातिमा ने खुद बताया तुम्हें? नहीं, मगर मेरा अंदाजा है। बेटा, रिश्ते अंदाजों पर नहीं होते। मतलब शहीद पहले किसी और के साथ इन्वॉल्व रह चुका है, तो अब हमें ये भी तो देखना है ना कि वो एक नया रिश्ता बनाने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार है भी या नहीं। मम्मी, मेरी शहीर से इस बारे में बात हुई है। उसने मुझसे कहा है कि वो नौरीन से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। वो तो उसका नाम भी नहीं सुनना चाहता। अच्छा, आप मामू से बात करके देखें। क्या पता वो फातिमा की शादी के बारे में सोच रही हूँ। वैसे भी उसकी स्टडीज कंप्लीट हो चुकी हैं कब की, अब तो माशाल्लाह जॉब कर रही है। हो सकता है कि वो कोई रिश्ता ढूंढ रहे हो। चलो ठीक है, मैं कर लूंगी बात। चलें, ठीक है। और हाँ, अभी आप शहीर का नाम मत लीजिएगा। पहले मैं खुल के शहीर और फातिमा से बात कर लूँ, फिर देखती हूँ। ठीक है, अब तुम भी थोड़ा सा रेस्ट कर लो। मतलब ऑफिस से लीव लेने के बावजूद भी सारा दिन तो तुम ऑफिस के काम में लगी रहती हो, फायदा क्या? घर पे फारिग बैठ बैठ के करना भी क्या है, अच्छा है ना। घर पे बैठ के जितना काम कर सकती हूँ कर लेती हूँ। ऑफिस वाले भी मुतमईन है। अच्छा बाबा, जैसी तुम्हारी खुशी। लेकिन मैं थोड़ा सा फ्रूट भिजवा रही हूँ, ये मेरी खुशी है कि खा लेना उसे। थैंक यू। वेलकम। आवाज के धागों से खामोशी उलझती है, ना दर्द रुकता है, ना दर्द रुकता है, ना बात सुलझती है। होठों पे जमे बोल, होठों पे जमे बोल, बेमोल वफा, बेमोल, बेमोल वफा, बेमोल, बेमोल वफा, बाबा, क्या हो गया आपको? आप क्यों इतने परेशान, यूं बाहर अकेले वॉक कर रहे हो? अरे बेटा, मैं अपनी शहजादी शहजीन की वजह से परेशान हूँ। हर वक्त उसका ख्याल जहन में रहता है। बाबा, शहजीन के आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। हम लोग मिलकर कुछ सोच लेंगे ना उसके बारे में। अरे क्या सोच लेंगे बेटा, इतनी छोटी सी उम्र में गमों के पहाड़ टूट पड़े हैं उस पर, और सिर्फ मेरी एक गलती की वजह से। ना ही मैं हानिया को ब्याह कर इस घर में लाता, और ना ही ये दिन देखने पड़ते। मेरा जिगर का टुकड़ा शहीर, मेरा बच्चा मुझे छोड़ के चला गया, जुदा हो गया मुझसे, सिर्फ उसकी वजह से। बाबा, आप तो यूं हौसला मत करो। अगर आप भी हिम्मत हार जाएंगे तो हमें कौन संभालेगा बाबा? और शहजीन तो हमारे साथ है, हमारे घर में। ये तो बहुत अच्छी बात है ना। हम मिलकर उसे प्यार दे सकते हैं, उसका ख्याल रख सकते हैं, उसे अच्छा महसूस करा सकते हैं। रहा सवाल शहीर का, तो अब आप जानते हैं वो जहां पर भी है सेफ।
इस बात का इत्मीनान तो आपको होना चाहिए। दादी आपकी चाय। वो बेटा, सूप बनाया तुमने शहजीन के लिए? जी तैबू बना दिया है, वो भी सो रही है। बेटा जब उठी तो पहले उसको सूप देना और फिर खाना जरूर खिलाना। हाँ प्लीज ये कर देना। आप आइए अंदर। हाँ आइए, आपको आराम की जरूरत है। दोनों बाप बेटों को तो शहजीन के अलावा कोई नजर ही नहीं आता, किसी की कोई फिक्र ही नहीं। और ये आज़र बस हर वक्त बहन या बाप में घुसा रहता है, बीवी जाए भाड़ में। अच्छा तो मैडम यहाँ बैठी हैं। तुम्हें याद है ना 2 रोज बाद तुम्हारी अपॉइंटमेंट है? मुझसे ज्यादा तो तुम्हें याद है। भाई याद रखना पड़ता है, तुम अपने बारे में इतनी केयरलेस जो। जब आस पास इतना केयर करने वाले लोग हों तो इंसान केयरलेस हो ही जाता है। डॉक्टर अस्मा मिली थी मुझे, उन्होंने रिमाइंड करवाया मुझे आज। अच्छा ये बातें छोड़ो, तो मुझे तुमसे कुछ पूछना है। मुझसे? क्या? तुम्हें शहीर कैसा लगता है? ये कैसा सवाल है? तुम्हारा देवर है, तुम्हें अजीज है, तो इस लिहाज से मेरी भी अहमियत रखता है। सिर्फ इसीलिए? क्या उटपटांग सवाल कर रही हो? मेरी तरफ देखो। क्या हो गया हानिया, कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं तो तुमसे हर बात शेयर करती हूँ, मुझे लगता है तुम मुझसे शेयर ही नहीं करना चाहती। ऐसी कोई बात नहीं हानिया। तुम्हें बता क्यों नहीं रही तुम्हारे दिल में क्या है? मैं जानती हूँ कि तुम्हें शहीर पसंद है। मेरे पसंद करने से क्या होता है हानिया? मैं जानती हूँ वो अभी तक नौरीन को नहीं भूला है। ऐसा कुछ नहीं है फातिमा, वो भूल चुका है उसे। वो तो नौरीन का नाम तक नहीं सुनना चाहता। मैंने खुद उससे बात की है, मैं तो तुमसे पूछ रही हूँ। वाकई? या तो फिर मैं हाँ समझूं? भाई ये जो फेंटी हुई काफी है ना, इसका तो मजा ही कुछ और है। वाह, आपको कॉफी की पड़ी। टाइम देख रही हैं? अब टाइम, ये कोई वक्त है अकेली लड़की का बाहर रहने का? आमिर, हिना के घर गई है नूरी, वो कोई नई दोस्त तो नहीं है, इतनी पुरानी दोस्त है। पूरे खानदान को मैं जानती हूँ, बड़े अच्छे लोग हैं। बात नई पुरानी की नहीं है अम्मी, बात ये है कि वो अकेली गई है और इतनी रात को वो आएगी भी अकेली। तुझे किसने कहा कि वो अकेली आएगी? वो हमेशा यहाँ पे आकर छोड़कर जाते हैं। मैंने तो कभी नहीं देखा कि कोई छोड़ने आया हो। अकेली लड़की आंटी, जवान जान, आपको ध्यान रखना चाहिए। पता नहीं कैसे आती होगी, रास्ते में कोई छेड़ता होगा, कोई घूरता होगा, कुछ भी हो सकता है। आप देखिए वक्त और हालात कैसे चल रहे हैं। क्या पट्टियां पढ़ा रही है मेरी अम्मी को? हर किसी को अपने जैसा क्यों समझती हैं आप? मैं आपकी तरह घर से भाग के शादी नहीं करने वाली। नूरी, तमीज से बात करो तुम। बड़ी भाभी है वो तुम्हारी। बड़ी भाभी क्यों नहीं अपनी जबान संभाल के बात करती हैं? जो मुंह में आता है बोलती रहती हैं वो। पहले अपने गिरेबान में तो झांक कर देखे। नूरी चुप करके अंदर जा अपने कमरे में। क्या गिरेबान में झांक के देखूं मैं? आमिर ने मुझसे मेरे घर वालों के सामने निकाह किया है, कोई भाग के नहीं आई मैं। ये जो तुम्हारे दिमाग में गंद भरा हुआ है ना, इसे साफ कर लो। गंद आप अपने दिमाग से साफ करें। हमारे भाई को हमारे खिलाफ भड़का दिया आपने, झूठी सच्ची कहानियां सुना के हमसे बदगुमान कर दिया है। कोई झूठी सच्ची कहानियां नहीं सुनाई मैंने, जो तुम लोग करती हो ना वो ही बताती हूँ मैं। और तुम क्या खड़े हुए मेरी बेइज्जती बर्दाश्त करते रहोगे या कुछ बोलोगे भी? बेइज्जती उसकी होती है जिसकी इज्जत हो। आमिर, क्या करे? पागल हो गए? जवान जान बहन के ऊपर हाथ उठाएगा? मैं पागल हो गया मम्मी? इसको शर्म आ रही है? तमीज भूल गई है? बड़े छोटे की इतनी बड़ी जबान हो गई है इसकी। इसको तो मैं देख लूंगी। कह रही थी तुझे, दफा हो जा अपने कमरे में। मैं आपसे कह रहा हूँ मम्मी, इसका जल्द अज जल्द रिश्ता ढूंढें और इसे घर से रुखसत करें।
वरना ये ना हो कि हमारे घर की इज्जत मट्टी में मिला दे। बड़े आए इज्जतदार तो देखें आप जरा। मैं बनाता हूँ। चुप कर जा। आमिर, तुझे मेरी कसम। लेकर जाए इसको। बस कर दे, बस चल, खुदा के वास्ते। समझाया मैंने, लाख मरतबा समझाया कि अपनी बेटियों पर नजर रखें आप। इस दिन सुधरेंगे ये। पानी पिलाओ मुझे एक गिलास। नौकर नहीं हूं तुम्हारी, अपनी बहनों से मांग लो। क्या बात है? इन सोचों में घूमो। सॉरी, मैं अच्छी तरह जानता हूं मैं तुम्हें आजकल बिल्कुल वक्त नहीं दे पा रहा, लेकिन अब शहजीन की हालत भी तो देखो कैसी है। क्या करूं? कुछ भी है, तुम्हें मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। अरे भाई, ऐसे क्यों कह रही हो? परवाह है, बहुत ज्यादा परवाह है। इतनी अच्छी बीवी साबित हुई हो, सारे घर के काम संभालती हो, सबका ख्याल रखती हो, और सबसे ज्यादा मेरा ख्याल। पता सबसे अच्छी बात क्या है? बाबा तुमसे बहुत खुश है, तुम्हें सुकून है, इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए? एक बात पूछूं? पूछो। क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? Of course. ये कैसा सवाल है? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और तुम्हारे सिवा मेरे दिल में किसी और की मोहब्बत नहीं है। मेरी बेटी हर वक्त कमरे में बैठी रहती हो, पर बाहर निकला करो, लोगों से बातें करो, दिल बहलेगा। बैठो, मैं आजर और नाजी को बुलाता हूँ, अच्छी सी कॉफी बनवाएंगे, सब मिलके पिएंगे, हंसेंगे, बोलेंगे। है मेरा बेटा? हाँ, ये लो, टीवी ऑन करो। शाबाश, मैं भी आ रहा हूं। हाजर बेटा, हाजर बेटा। जी बाबा। बेटा नीचे आ जाओ लाउंज में, मैंने बड़ी मुश्किल से राजी किया शहजीन को। वो लाउंज में हम मिलके ना कॉफी पिएंगे उसके साथ, जरा अच्छा लगेगा उसे। नाजी बेटा, तुम भी जल्दी से नीचे आओ और अच्छी सी कॉफी बना के लाओ सबके लिए। है? जी बाबा। आ जाओ बेटा। ठीक है बाबा, चलते हैं। चलो, अच्छा है, बातें बातें करेंगे, जरा उसका दिल बहल जाएगा। ये बुढ़ा भी ना दूसरों की जिंदगियों को अजाब बनाकर ही खुश रहता है। खुद की बीवी तो मर गई, लेकिन दूसरे अपनी बीवियों के पास न जाए। इसको तो जहर ही दे दूं ताकि मेरी जान छूट जाए। अब मुझे ड्रामा करना ही पड़ेगा, वरना ये बुढ़ा ये तो काम करवा करवा के मुझे बीमार कर देगा। हद हो गई अब तो। तेरी समझ नहीं आती नूरी, अच्छी तरह से जानती है आमिर हमारा खर्चा पानी देता है, इस तरह से उसको खफा करके क्या करना चाहती है? तेरे बाप की तनख्वाह से तो मूंगफली नहीं मिलेगी। उसको खफा कर ताकि वो हमारा खर्चा पानी रोक दे, ये चाहती है रोड पे चले जाए हम। खर्चा उठाते हमारे तो हमारे मालिक नहीं बन गए वो।
किसी की भी नाजायज बात नहीं सुनूंगी मैं। ना सुन, मेरी बला से मत सुन। लेकिन ये जो कैंची की तरह तेरी जबान चलती है ना, कोई लिहाज नहीं। जो दिल में आता है, जो जबान में आता है, जो अनाप शनाप होता है बक देती है। खुदा के वास्ते थोड़ा सा तो लिहाज किया कर। माँ खड़ी है सामने, तेरा बड़ा भाई सामने खड़ा है, तुझे किसी का लिहाज नहीं होता। चला गया है शहीर, खत्म हो गई है तेरी कहानी, अब क्या करें हम? शहीर गया तो किसकी वजह से गया? मेरी जिंदगी बर्बाद हुई तो किसकी वजह से हुई? मेरी मंगनी टूटी तो किसकी वजह से टूटी? आपने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। चुप कर जा। क्यों चुप कर जाऊं? सच नहीं सुन सकती, बर्दाश्त नहीं होता। मेरी तरफ से भाड़ में चल।